देखिए हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा था और मेंस्ट्रुएशन में हम इससे पिछले वाले वीडियो में हम सर्कल से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी के सर्कल का एक छोटा सा भाग होता है त्रिज्यखंड। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वाले इसमें क्लास में पढ़ें। ठीक है, देखिए क्या चल रहा था मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन 2D जो है चल रहा था हमारा। सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, इसे बोले त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दो त्रिज्याओं तथा दो त्रिज्याओं तथा इसके अंतिम अंतिम बिंदु से बने कोण, दो त्रिज्या तथा इसकी अंतिम बिंदु से बने कोण द्वारा 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 वृत्त के कटे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्या है? कोई वृत्त है, ठीक है, ये क्यों क्या वृत्त है? ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु क्या है? ये है, ठीक, मध्य बिंदु ये हो गया। अब दो त्रिज्या है, अब त्रिज्या मान लीजिए एक त्रिज्या ये होगी हमारी, आर त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया? ए पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। और दूसरी त्रिज्या हमारी ये हो गई, ठीक है, जिसको हमने बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी हमारी? एल हो गई, ठीक है। तो इस पर जो बनने वाला कोण होगा ये क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा हमारा? ये त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा हमारा? त्रिज्यखंड। क्या होगा? त्रिज्यखंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्रत है और व्रत में से इतना हिस्सा जो टुकड़ा टुकड़ा जो कट के अलग हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। दो त्रिज्या तथा इसके अंतिम बिंदु, ये दो त्रिज्या है और इसके अंतिम बिंदु, दो त्रिज्या इसके अंतिम बिंदु, जैसे इस ये त्रिज्या इसका अंतिम बिंदु ये रहा और दो त्रिज्या और इसका बिंदु अंतिम बिंदु ये रहा। इसके बिंदु से बने कोण द्वारा, मतलब यहाँ से जहाँ से जो है यहाँ से जो होगा इसका बना कोण, ये क्या होगा? ये कोण ही तो बनेगा यहाँ पे, ये क्या हो? थीटा, ठीक है, ठीक। बने कोण द्वारा कटे हुए भाग को, मतलब यहाँ से जो कटेंगे तो भाग तो कटेगा, तो बटे हुए क्या भाग को बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट देखूँ आ रहा है नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके
दो एक दो 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 तीन फॉर्मूले हैं इसके बस। इसका क्या है देखिए, इसका पहला है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और क्या है थीटा बाई 360। ठीक है, ये क्या हो गया इसका हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से। ठीक है, दूसरा त्रिज्य खंड की लंबाई मतलब कि एल। एल कैसे निकालेंगे? एल निकालेंगे, इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई आर और इनटू क्या हो जाएगा थीटा, थीटा बाई 360। बस ये क्या हमारा इसकी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्य खंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी जो लंबाई है वो हमारी किससे निकलेगी? 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है, अब इसका देखिए परिमाप। परिमाप क्या निकाला जाएगा? तो देखिए परिमाप वही तो होता है जहां से, जैसे यहाँ से स्टार्ट चलना है कट हुए, तो यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चले। जिस बिंदु से चलना है कट किया वहीं पर आकर के रुकना, और जो चली हुई दूरी होती है टोटल उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका? परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 r + k। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसी बेस पे से हमारे इसके इसके क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक घोड़ा एक रस्सी से बंधा है। ठीक है, रस्सी को रस्सी को खींचे हुए रस्सी को खींचे हुए वृत्तीय पथ बनाकर रस्सी को खींचे हुए पथ बनाकर 88 मीटर चलता है चलता है। एक घोड़ा एक रस्सी से बना है, रस्सी को खींचे हुए एक वृत्तीय पथ बनाकर 88 मीटर चलता है। वह जिस बिंदु पर वह जिस बिंदु पर वह जिस बिंदु पर मिलता है वह जिस बिंदु पर वह जिस बिंदु पर मिलता है
केंद्र से, अच्छा रुकता है मतलब, रुकता है केंद्र से 72 अंश का कोण ट्रेस करता है, 72 अंश का कोण ट्रेस करता है, तो रस्सी की लंबाई बताओ। देखो जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से कोई एक खूंटा है ये, ठीक है, एक घोड़ा एक रस्सी से बना है, मतलब यहाँ से बना है, और रस्सी से खींचे हुए वृत्तीय तार बनाता है, मतलब कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर कोई, जहाँ पर कोई घोड़ा है, ये पर कोई घोड़ा है यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया, और यहाँ पर यहीं पर घोड़ा है यहाँ, ठीक है। अब कोई वृत्तीय पथ बना रहा है, मतलब कि कोई इस तरीके से बना और वो इस तरीके से चल रहा है, कोई इस तरीके से कोई घोड़ा चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, और चलता तो कितना चल रहा है, 88 मीटर, और ये कितना चल रहा है, 88 मीटर चल रहा है, मतलब कि यहाँ से जो बी हो गया, तो यहाँ से जो दूरी है, ये दूरी कितनी हुई, 88 मीटर, ठीक है, इसकी दूरी कितनी, 88 मीटर है, ठीक है। तब ये यहाँ से लेके ये रस्सी है, तो ये रस्सी यहाँ से ये इतनी भी नहीं होगी, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से इतनी भी, इधर भी इतनी नहीं होगी। अब ये अगर पूरा घोड़ा घूम जाएगा, पूरा घोड़ा घूम जाएगा, तो देख पथ बना दे, पूरा घोड़ा तो 30 साइड घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बना रहा है, यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो कितने का बना रहा है, 72 का बना रहा है, ये कितने का बना रहा है, 72, ठीक। तो बताइए रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई, ये वाली, मतलब ये हो गया, तो ये पूछ रहा है, ये कितनी, मतलब कि त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका त्रिज्य खंड की लंबाई, त्रिज्य खंड की लंबाई, एक सेकंड, देखिए त्रिज्य खंड की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा वन, ऐसा होता है। लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, एल कितनी दे रखी है, 88, 88, और 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7, आर कितना है हमारे पास नहीं पता, थीटा कितना हमारे पास 72, 360, ठीक है। अब देख काट लीजिए, दो से इसको काटा, कितनी बार कट गया, 44 बार, और 22 से कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है ना। अब 2 से ये कट गया कितनी बार, 36 बार, और 36 से कितनी बार कटा, 10 बार, ठीक है। तो 10 का 7 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 70, आर बराबर कितना आ गया हमारे पास, आर हमारे पास आ गया 70, ठीक है। मतलब कि ये जो त्रिज्या है ये कितने निकली हमारी, 70 निकली, कितने निकली, 70, ये भी 70, मतलब जो घोड़ा बना था, तो उस घोड़े की जो रस्सी की लंबाई थी, यही तो पूछ रहा है, तो रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई कितनी निकली, 70 मीटर, तो रस्सी की लंबाई कितनी निकली, 70 मीटर, ये रस्सी की लंबाई, चलो रस्सी की लंबाई, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे,
किसी घड़ी में मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है तथा तथा 20 मिनट में, एक किसी घड़ी में मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है तो 20 मिनट में चलने में 20 मिनट चलने में इसके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल याद करो। देखिए ये हमने क्या एक घड़ी बना ली, ठीक है, सही है। ये हमने घड़ी बना ली, ठीक है। अब करें किसी घड़ी में मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर मान लिया, इस जगह पर मान लिया हमने ये मिनट की सुई है, ये 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि तथा 20 मिनट चलने में, मतलब ये जो घड़ी है यहाँ से चल करके और 20 मिनट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलाती है, यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक चल के आ जाती है, ठीक है। ये जो घड़ी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के आती है, तो देखिए घड़ी की सुई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 सेंटीमीटर लंबी तो ये भी 7 सेंटीमीटर लंबी होगी, है ना। मतलब ये घड़ी घूम के यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये हमने क्या 20 मिनट चलेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि ये जो क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल इसका भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ हमारा, इसको ओ मान लिया, ठीक है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। और ये जो होगा ये एल होगा, ये तो होगा लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, यही तो होता है, ठीक है। अब देखिए पाई का मान कितना, 22/7, 22/7, और आर कितनी हमारे पास 7 है, ये 7 ही तो है यार, ये आर हमारे पास 7 ही तो है, ये आर ही तो है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए तो ये कितने हैं, आर कितने हमारे पास 7 इंटू 7, थीटा कितने हमारे पास है 1 मिनट। अच्छा ठीक है, एक काम कर लेते हैं, कि ये कह रहे 20 मिनट चलने में, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका 20 मिनट ले रहा है। तो देखिए अगर ये पूरी घूम जाए तो कितने घूमेगी, कितने, 1 घंटे में घूमेगी नहीं घूमेगी, तो देखिए 60, अगर 60 का ये पूरा हुआ तो 360 हुआ ना हुआ, अरे भाई ये पूरा जो है 360 हुआ, तो इससे अगर काट दें तो कितना हुआ ये 6, मतलब 1 मिनट में घड़ी, 1 मिनट में घड़ी कितनी चलेगी, 6 अंश चलेगी, कितनी चलेगी 6, ठीक है। तो 20 मिनट में कितनी हुई, तो 20 मिनट में कितनी हो जाएगी 6 इंटू के 20, तो कितना हो जाएगी 120 अंश। मतलब कि जो घड़ी जो चलेगी, ये जो घड़ी चलेगी यहाँ से ये कितनी चल जाएगी 120, कितनी चलेगी 120 अंश, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगी, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 120 और कितना आएगा 360, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल,
12 3 36, 3 बार कट गया। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब क्या बचा, 7 के इधर गुणा कर दी तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, और ये कितना हो गया नीचे 3। ठीक है, और 3 कर देंगे इसमें तो कितनी बार गया, 3 पंजे 15, 3 में 15। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना एक बचा, 3 तरफ के 9, इतना। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला हमारा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर का निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्य खंड की क्या है, बस यही सवाल आते हैं कि एक व्रत होता है, व्रत का एक छोटा से कोई टुकड़ा होता है, उससे अलग अलग होता है, उसी क्या त्रिज्य खंड बोलते हैं, यही तो त्रिज्य खंड है। ठीक है, त्रिज्य खंड तो हुआ जी, चाहे घड़ी पे सवाल हो चाहे किसी पर भी हो। ठीक है, सिर्फ दो ही कुछ समय से हमारे क्या सवाल उसके हो जाएंगे। पहले का हमने क्या किया था, उसकी लंबाई निकाली थी, एल निकाली थी, और इसमें क्या निकाला, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, मतलब ये वाला बीच का एरिया निकालना। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक सेकंड, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नहीं आ रहा, तो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर बस सिर्फ ये लिख दिया मैंने, देखो एक सेकंड, लिखा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ये लिखा था मैंने, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D। ठीक है, लिखा था सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, बस ये लिखा था। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा था।